ठीक है। नात्य अश्नतस्तु योगोस्ति, नात्य अश्नतस्तु योगोस्ति, नात्यस्नस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमश्नतः, न चैकान्तमनस् न चाति स्वप्नशीलस्य, न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। जागृतो नैव चार्जुन। तो ये तो बड़ा स्पष्ट है। नात्य अश्नस्तु, जो बहुत अधिक खाता है, न चैकांतम अनश्नतः, जो नहीं खाता है, बहुत अधिक नहीं खाता, न चा अति स्वप्नशीलस्य, जो बहुत स्वप्नशील है, स्वप्नशील मतलब सोता है, स्वप्न देखता रहता है, जागृतो नैव चार्जुनः, जो बहुत अधिक जगता है, ऐसा व्यक्ति योग का अभ्यास नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? बहुत खाएगा तो बहुत सोएगा, और अगर बहुत कम सोएगा तो भी उसका मन डिस्टर्ब रहेगा, पागल हो जाएगा, सोएगा नहीं तो। मैंने सुना है कि जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको जब दंड देना होता है तो उनकी पिटाई नहीं करते, खाली सोने नहीं देते। 3-4 दिन जब वो नहीं सोते हैं तो सारा जो सच है वह उगल देते। इतना कष्ट होता है ना सोने से, केवल ना बस सोने ना दिया जाए, पिटाई नहीं करते हैं, सोने नहीं देते तो बेचारे 3-4 दिन में इतने परेशान हो जाते हैं कि उगल देते हैं। और सही में अगर हम नहीं सोए तो हम पागल हो जाएंगे। समानता की बात कर रहा हूँ। आप रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी की उदाहरण आप मत लीजिएगा, वो लोग दिव्य स्तर पे हैं। न चाहते तो ये तो समझ में आ रहा है। अब इतना कम मत खाइए। प्रपात बोलते हैं बहुत खाएगा तो क्या डायबिटीज होती है, बहुत कम खाएगा तो टीबी टीबी होती है, ऐसा होता है ना। और बहुत ज्यादा अधिक सोएगा तो फिर समय ही नहीं रहेगा भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए। प्रभुपाद प्रैक्टिकल बता रहे हैं, ये सब आवश्यक है। इस संबंध में पंकजांग्री प्रभु बहुत अच्छी बात बता रहे थे। वो कह रहे थे कि रेगुलेशन से क्या होता है। जब हमारे सोने का समय है, जब हमको सोने का समय होता है, अगर हमें सोने को मिल जाए तो हमारी कठिनाई कम हो जाती है। जब हमको भूख लगती है, तब हमको खाने को मिल जाए तो हमारी भूख की कठिनाई कम हो जाती है। क्या इस सिद्धांत को आप समझ पा रहे हैं? वैसे तो हमारा शरीर उतना बाधा नहीं देता है योग में। नहीं समझ में आ रही बात? सपोर्ट का, हेल्प करता है। और अगर हम अपने शरीर के विरुद्ध बहुत चलने लग जाएं तो फिर हमारा शरीर हमारी सेवा में बाधा देने लग जाएगा। तो ये भी एक आसान बात है, इसलिए इस बात को भगवान को बोल रहे हैं ना। रेगुलेशन करना, मैं कल भी बात कर रहा था, रेगुलेशन करना जरूरी है। इसके द्वारा सत्वगुण की वृद्धि होती है और साधन भजन करने में फायदा होता है। ठीक है। और सबका शरीर अलग अलग है, किसी को 4 चपाती लगती है, सबकी सेवाएं अलग अलग है। कोई बहुत फिजिकल सेवा कर रहा है तो अधिक खाएगा, तो आप ये नहीं कह सकते ज्यादा खा रहा है तू 2 रोटी खा। और कोई व्यक्ति कम सेवा कर रहा है, या किसी का पेट ही छोटा है, किसी का शरीर छोटा है, तो वो कम खाएगा। अपने शरीर के अनुसार व्यक्ति को धारण कर लेना चाहिए। क्या उसके लिए उचित है, क्या उसके हेल्थ के लिए उचित है, ये समझ लेना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। लोग स्वास्थ्य को बहुत वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन स्वास्थ्य बहुत वैल्यूएबल है। और जब हमारे पास स्वास्थ्य नहीं रहेगा तब हमको समझ में आएगा स्वास्थ्य कितना वैल्यूएबल है। ठीक है। वैल्यूएबल मतलब मूल्यवान। हाँ। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, अधिक खाता मतलब हजम ना कर पाओ, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। कोई संभावना नहीं है, प्रभुपाद कह रहे हैं, ये बन ही नहीं पाएगा। गीता भूषण टीका। इन 2 श्लोकों में योग अभ्यास के लिए भोजन आदि के नियमों का वर्णन किया गया है। तो भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग कहते हैं कि भोजन का साधना से कोई संबंध नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भोजन का बहुत बड़ा संबंध है। जो बहुत अधिक खाता है, ये बहुत कम खाता है। महाराज इस पे संबंध में बता रहे थे कि भगवान का प्रसाद ग्रहण करोगे तो तुम्हारे सारे जो सेल्स हैं वो स्पिरिचुअल हो जाएंगे, तो तुम्हारे लिए भक्ति करना आसान होगा। ये बात नेक्टर ऑफ डिवोशन में प्रभुपाद समझाते हैं कि कोई अगर भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करेगा तो धीरे धीरे सारे वैष्णवता के गुण उसमें आ जाएंगे। लेकिन केवल प्रसाद ग्रहण करे, इधर उधर की बात नहीं। ये नहीं कि जब प्रसाद मिले तो प्रसाद, और जब चटर मटर मिले तो चटर मटर, तो फिर यह उचित नहीं। माइक पे बोलिए, कुछ सुना नहीं। ऑन नहीं किया। हाँ। जैसे भागवत प्रसाद भी हमारे इंद्रियों को शुद्ध करता है, 100% एग्री है।
लेकिन हमें भी तो लिमिट में देखना पड़ेगा कि अब बहुत ज्यादा खा लेंगे तो फिर उसमें भी तो सोने की संभावना है, हाँ, जहां हम भौतिक इंद्रियों में है। तो भगवत प्रसाद भी है तो उसको एक अपने हिसाब से ही खाना चाहिए, मैं नहीं कि बार बार वही तो बात बोल रहा हूँ कि लोगों को विवेक डेवलप होता है जब वो साधना अच्छी करते हैं। वो अपने आप समझ में आता है। जैसे कि मेरा तो अनुभव ऐसा है कि अगर मैं रात में प्रसादम ग्रहण कर लेता हूँ तो फिर मुझे सुबह बहुत दिक्कत होती है। तो ये जब हम जप अप करते हैं ठीक से, तो समझ में आने लगता है कि कौन सी चीजों से मेरा भजन डिस्टर्ब हो रहा है और कौन सी चीजों से मेरा भक्ति भजन इंप्रूव हो रहा है। ये इतना आप लोगों को समझ में आने लगा होगा नहीं? ये रात में चाउमीन खाएंगे तो जब अच्छा होगा ना सुबह। अब चाउमीन समर्पित हो या नहीं हो, वो भेजने वाला भेजता रहे, लेकिन खुद बुद्धि लगानी चाहिए, भाई ये हमको नहीं खाना है। कई बार भक्त हमको बोले आकर के, तो वो जी कल हमने बहुत चाउमीन खा लिया, आज बहुत दिक्कत हो रही जब में। तुमने कल नहीं सोचा? तुमने मुश्किल से कितना सुख प्राप्त हुआ 5 मिनट का, और अब तुम कितना परेशान हो रहे हो। तो इसलिए आवश्यक है कि बहुत अच्छा है कि हम सूर्यास्त के बाद ना खाएं, सूर्यास्त के पहले जो खा लें तो वो ठीक रहेगा। सोसाइटी इंस्टीट्यूशन चलता रहेगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सोसाइटी इंस्टीट्यूशन चलता रहेगा, हमको अपना विवेक भी लेके चलना है साथ में। इतनी बात समझ में आ रही है? आप ये नहीं कहो कि अरे प्रभु जी प्रसाद अगर रात में खाना नहीं चाहिए तो भेज क्यों रहे हैं, कि ये आर्गुमेंट सही है? ये आर्गुमेंट सही नहीं है, ठीक है ना? तो अपने बुद्धि लगाना चाहिए। सबसे अच्छा है अगर आप 4 साढ़े 4 बजे प्रसाद पा लें, 9 और 4 बजे, उसके बाद रात में दूध पी लें, आपको बहुत अच्छा रहेगा। मुझे लगता है काफी लोग करते होंगे और उनको लाभ होगा। लेकिन फिर भी ये ब्लैंकेट रूल नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे नहीं हम रात में थोड़ा खा लेते हैं तो ही हमारा सुबह अच्छा होता है। तो ठीक है, जो हर व्यक्ति का शरीर अलग है, हम फोर्स नहीं कर सकते, ऐसे चलेगा। एवरीबडी इज डिफरेंट, हर एक का हिसाब से चलता है। लेकिन जनरली रिकमेंड किया जाता है कि शाम को 4-5 बजे आप खा लें, उसके बाद नहीं खाया जाए, दूध पी करके फिर हम रह जाते हैं। ठीक है। अब कोई कहे कि ये सब गीता चर्चा में क्यों आ रहा है? अगर खाना महत्वपूर्ण नहीं होता तो भगवान ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, उसमें खाने का सिस्टम रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं? तो ये विचारणीय बात है। जो हमारे भजन को डिस्टर्ब करता है, ये फायदा करता है। जो बहुत अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो बहुत अधिक सोता है या बहुत कम सोता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए योग का अभ्यास संभव नहीं है। योग के विरुद्ध विहार आदि को भी इसमें सम्मिलित करना चाहिए। इसका वर्णन अगले श्लोक में होगा। युक्तहार विहारस्य, ये आगे श्लोक में आएगा। तात्पर्य पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? शास्त्री जी पढ़िए। ओह नहीं, इसमें देख लीजिए, यहाँ पर योगियों के लिए। हाँ, यहाँ यस। यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियमन। नियमन की संस्तुति की गई है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। हाँ, मतलब बॉडी बिल्डिंग करने की जरूरत नहीं है। प्रोटीन खाए, ये खाए, वो खाए ताकि खूब मसल बढ़ जाए, ये आवश्यकता भक्त की नहीं है। यस। मनुष्यों में मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्य शाक, फल तथा दुग्ध उपलब्ध हैं। महाराज बोलते हैं कुछ लोग को ये विचार रहता है कि जब तक थोड़ा मांस नहीं खाएंगे तो हमारा मांस नहीं बढ़ेगा, लेकिन आगे उनका खूब मांस काटा जाएगा यमदूतों के द्वारा। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे सादे भोज्य पदार्थ भगवत गीता के अनुसार सतोगुनी माने जाते हैं। हम्म, मांसाहार तो तमोगुनियों के लिए है। अतः जो लोग मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वे पाप कर्मों का भोग करेंगे, क्योंकि वे दूषित वस्तुएं खाते हैं। हाँ, भुंजते ते तु अघम पापा ये पचंत आत्म कारणात्। तो यानी कि मांस मछली तो बहुत ही गंदा हो गया, वह तो असुरों का भोजन है। लेकिन अगर चावल दाल भी सान सान के खा रहे हैं और भगवान को अर्पित नहीं है, तो केवल पाप खा रहे हैं। शास्त्र दृष्टि से हमको देखना चाहिए। पढ़िए। जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए खाता है या अपने लिए भोजन बनाता है, किंतु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वह केवल पाप खाता है। स्पष्ट है। हाँ, जो पाप खाता है और नियत मात्र से अधिक भोजन करता है, वह पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता। बहुत स्पष्ट है। यस। हाँ, सबसे उत्तम यह है कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट। उच्छिष्ट भाग को ही खाया जाए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो इससे पूर्व कृष्ण को अर्पित न किया गया तो हो। हमारा रेगुलेशन क्या है? हमें केवल भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करना है, ठीक है?
और इसी से बहुत रेगुलेशन हो जाता है। नहीं, ये बात समझ में आई? मार्केट में जाएंगे तो बहुत सारी खाने की वस्तुएं हैं, लेकिन अगर ये संकल्प ले लिया है कि भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करूंगा, तो हर जगह तो भगवान का प्रसाद उपलब्ध है नहीं। तो क्या नियम हो गया कि नहीं हो गया? और ये तो हम समझते हैं, सारे साधक भक्त लोग यहाँ पे समझते होंगे कि 2 बार बहुत होता है ना। दूसरी बार भी मतलब भूख लग जाए तो बहुत है। अब 3-4 बार खाना, ये तो कोई खास जो है, ये जब भी हो तभी खाना, ये नुकसानदायक है। कुछ कहना चाहते हैं? यस ब्रो, माइक दीजिए, मैं एक साधारण बात पूछना चाहता हूँ। बताइए। हम बाहर जाते हैं और कुछ खाने की इच्छा हुई तो हाँ। खरीद के भगवान को, भैया भगवान भोग लगा रहा हूँ, अर्पित करके खा लिया तो पॉसिबल हाँ, है हाँ, नहीं। हाँ। कई बार ऐसा लोग प्रश्न करते हैं। एक बार मैं प्रश्न भी माता जी ने भी किया कि भगवान तो सब जगह है। उस प्रवचन में कह रहा था, हम कुछ वस्तु खरीद लें और भगवान को मन में भोग लगा दें। देखिए, पहली बात तो ये कि उस वस्तु को पहले ही लोग खा चुके होते हैं कि नहीं। जो मिठाई होती है वो सब लोग पहले ही खा चुके होते हैं, तो समीचीन नहीं, अच्छा नहीं है। भगवान को जब हम भोग बनाते हैं तो नियम जानते हैं कि भगवान को अर्पित किए बिना हम कुछ कर सकते नहीं है। अब 2-4 लोग ने पहले ही खा लिया, अब उसके बाद हम उसको भोग लगाए, तो वह कोई बहुत अच्छी बात नहीं, वो बहुत अच्छा तरीका नहीं है। और दूसरा बात ये है कि घर में अगर अच्छा भोजन मिले, अगर पत्नी अच्छा, अगर मैं गृहस्थ की बात कर रहा हूँ, पत्नी अच्छा खाना बना रही है, तो क्या आवश्यकता है इधर खाने की। जैसे गांधी जी का वचन सिंपल अच्छा है, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। और ये बहुत गंभीर बात है। इंद्रियों को जितना संतुष्ट करेंगे तो वह कभी संतुष्ट होने वाली नहीं है। और मंदिरों में भी कितना अच्छा प्रसाद मिलता है, किसी को मिठाई खानी है तो मंदिर में प्रसाद मिलता है, तो खा लो, वह संतुष्ट हो जाओ खा करके। इधर उधर की वस्तु नहीं खानी चाहिए। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि जब कोई व्यक्ति मिठाई बना रहा है, तो उसकी चेतना क्या होती है, ये समझ लीजिए। चेतना ये कि मैं कम से कम माल लगाऊं इसमें और अधिक से अधिक उससे पैसे खींच लूं, तो वही चेतना हमारे हृदय में प्रवेश करती है। जब आपकी माँ या कोई प्रेम जो करता है, वह आपके लिए खाना बनाती है, क्या चेतना होती है, मेरा बच्चा हृष्ट पुष्ट हो। तो उस खाने का स्वाद अलग होता है। कि आपने देखा है इस बात को? खाना केवल ऐसा नहीं मिला दिया, उसने बना दिया, उसकी चेतना उसमें प्रवेश करती है। तो अगर भक्तों के द्वारा बना हो, ये भगवान के मंदिर में प्रसाद प्राप्त हो, वह हमारे लिए सही है। लेकिन इधर उधर खाना ही अच्छा नहीं होता है। और प्राय देखेंगे कि हम लोग भूखे भी नहीं होते, केवल जीव को कंट्रोल ना कर पाने के कारण से करते हैं। तो यहाँ भगवान यही बोल रहे जो अर्पित नहीं है। और मन में इस प्रकार से भोग लगाना, यह हमने इतना सुना नहीं। भक्त फल वगैरह अर्पित कर सकते हैं अगर आप ऐसी परिस्थिति में आपात अवस्था में है, वो अलग बात है। लेकिन जनरली बाहर का जो पका हुआ खाना है, उसको नहीं ग्रहण करना चाहिए, है ना? नहीं खाना चाहिए। नहीं, जब हम शुद्ध जीवन जीते हैं, तब इन बातों के महत्व को अपने चित्त में अनुभव कर पाएंगे। नहीं, मैं तो वृंदावन में भी 4-6 महीने से आया हूँ। जी, मैं घर पे खाना नहीं बनाता हूँ, तो इस्कॉन मंदिर में खाना खाता हूँ। बस बहुत और अच्छी शाम बात। के टाइम में कुछ ना कुछ बाहर खाना ही पड़ता है, क्योंकि बाहर क्यों खाएंगे आप? गोविंदा रेस्टोरेंट में खा सकते हैं, या बेकरी में प्रसाद मिलता है, वहां ग्रहण कर लीजिए। या फिर अपने अगर घर में कुछ आप रखना चाहते हैं, देखिए सब कुछ हो सकता है। मैं तब आईआईटी कानपुर में था, तो अपने रूम के अंदर खाना बनाता था। तो ये बहुत केवल संकल्प की बात है। अब ये जरूरी नहीं कि आप 56 भोग बनाएंगे, दाल चावल बना के जानते हैं, लफड़ा नहीं करना चाहिए। मतलब कठिनाई क्या है, हम ये भूल जा रहे हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। मानव जीवन का उद्देश्य ये नहीं कि हम बहुत सारी चीजें पका पका के खाएं, ये खाएं वो खाएं, आज ये खाएं वो खाएं, ऐसा नहीं। उद्देश्य यह है कि अपने हम क्या कह सकते हैं, फोकस चित्त जो है उसे भगवान में लगाएं। तो इसके लिए जितना शरीर चलाने के लिए, प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं, जितना शरीर चलाने के लिए आवश्यक है उतना ग्रहण कर लेना चाहिए। उसके बारे में हम व्यक्तिगत रूप से आप में से डिस्कस कर सकते हो कि हम कैसे, आप अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो प्रसादम सफिशिएंट होता है, सुबह खाइए दोपहर में खाइए, हो जा। एक अभ्यास की बात है, 2 बार बहुत होता है। हम लोग कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते। 2 बार बहुत होता है। मैंने तो बस, परिक्रमा में 84 कोस परिक्रमा करी, 2 बार ही हाँ खाते थे, तो बस बाकी कुछ था ही नहीं। ठीक है। और बहुत बढ़िया से खाते थे, तो कोई बस तकलीफ नहीं। वैसे ग्रहण करिए, पर ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोपहर को खाना होता नहीं है, खाया नहीं जाता। दोपहर खाया तो सुबह खाने। चलिए, प्रैक्टिकल चीज हम आपसे बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन बात सिद्धांत हमको ये पकड़ना है कि बहुत अधिक नहीं खाना चाहिए, और भगवान की भक्ति में दिक्कत आती है। लेकिन मैं फिर से रिपीट करूंगा, सिद्धांत ये है, लेकिन डिटेल्स हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं। ये आप इस पे आरोपित नहीं कर सकते कोई 3 टाइम खा रहा है तो बिल्कुल खराब व्यक्ति है। उसका शरीर होता है, कुछ लोग थोड़ा थोड़ा 3 बार खाते हैं, कुछ लोग 2 बार खा लेते हैं पूरा, कुछ लोग एक ही बार खाते हैं। आयेंद्र प्रभु आप जानते हो, वो दिन में खाते ही नहीं थे, कभी नहीं खाते थे।
कहते थे दिन में खाऊंगा तो नींद आएगी, इसलिए रात के 12 बजे खाते थे। मतलब एकदम ही दिव्य अवस्था। और मुश्किल से 3 घंटे सोते थे। कहते बस खाना खा के नींद आएगी तो 12 बजे सोऊंगा मैं। वो तो खैर अलग ही स्तर के थे, और फिर भी मोटे थे, हट्टे कट्टे थे। ये भी आश्चर्य की बात है, खाते बहुत कम थे लेकिन बहुत हट्टे कट्टे थे। मैंने कभी उनको पतला दुबला नहीं देखा। तो ये चमत्कार है, मैं समझ तो नहीं पाता हूँ किस प्रकार से। यहाँ तक कि अतः प्रबोधानंद महाराज बता रहे थे कि वह पता है खाना भी नहीं बनाते थे, चावल को भिगो देते थे, वही खा लेते भगवान को अर्पित। प्रबोधानंद महाराज खुद बता रहे थे, कह रहे चावल भिगो देते थे, वही भगवान को समर्पित करके खा लेते। क्या चेतना हो गई उनकी। और कुछ समय के लिए वो बाहर गए थे किसी कारण से, तो प्रबोधानंद महाराज जब ब्रह्मचारी थे, वो ठाकुर जी की सेवा की, तो कहते ये कैसे भोग लगाऊंगा, चावल तो कच्चा नहीं भगवान को अर्पित कर सकते। तो बना करके भोग लगा रहे थे। फिर लौट के आए तो आयन प्रभु रोने लगे, कहने लगे अब मुझे भी कुकिंग करके बनाना देके बनना पड़ेगा, मैं कैसे करूंगा। मुझे महाराज खुद बता रहे थे। तब मैं सोच रहा था कि जो भक्त अग्रसर हो जाता है, मैं आपको बता था ना, इसका भगवत प्रेम बढ़ जाता है, उसके लिए खाना पीना भी एक बाधा रहता है। आप जानते हो ना, सनातन गोस्वामी खाली बाटी ऑफर करते थे। तो ये भक्ति में जब बढ़ जाता है व्यक्ति, अपने आप इन सब आसक्तियों से छूट जाता है। ये एक बाधा लगती है कि इतना क्यों खाऊं। अभी मैं स्तर पे तो बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सिद्धांत ये है कि इस प्रकार से व्यक्ति खाना पीने की आवश्यकताओं को अपने आप कम कर देता है। अपने आप करता है, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप जबरदस्ती कम करोगे तो फिर परेशान हो जाएंगे। मुझे याद है एक भक्त था कार्तिक में, मैंने उसको बोला भाई डिस्ट्रीब्यूशन और प्रसाद। नहीं प्रभु जी मैं बहुत कमजोर हूँ। क्या हो गया, कहते एक बार खा रहा हूँ। हमने कहा तेरे एक बार खाने का क्या फायदा, कार्तिक में वैष्णव आए हैं, उनको सर्विंग करना है, तुम ये तपस्या कौन बोला करने के लिए। एक ही, और वो आज इस्कॉन में नहीं है, वो कहीं और चले गए। तो यह कोई उद्देश्य नहीं है, जो आपके शरीर के आवश्यक हो खाएं। एक बार जयानंद प्रभु रोटी कम खाने लगे, फिर प्रभुपाद जी के पास गए, प्रभुपाद जी मैं ऐसे सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो क्या हो गया, कहते ये बोला गया कि कम खाना चाहिए, मैं 6 रोटी खाता हूँ, जो भी 8 रोटी खाता हूँ, अब मुझे 2 रोटी खाने के लिए बोला गया। तो कहते हैं प्रभुपाद ने कहा कौन बोला तुमको रोटी कम खाने के लिए, जितना रोटी खाना है खाओ, लेकिन कृष्ण की सेवा करो। तो इसलिए सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब तपस्याओं में जितना न फंस जाए कि हम इतना कम खाएं कि हम सेवा करने की शक्ति ही प्राप्त ना हो, ऐसा नहीं। पढ़िए। अतः केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योगाभ्यास में पूर्णता प्राप्त कर सकता एक है। छोटा कमेंट कहूंगा प्रभुपाद का, बड़ा सुंदर है, इंग्लिश में बोलता हूं। देर इज एनफ तपस्या, डू नॉट क्रिएट योर ओन। समझ में आया? इस कृष्ण भावना में पहले से ही बहुत तपस्या है। सुबह उठिए, भगवान का नाम जप कीजिए, भागवत सुनिए। अपने मन से कुछ नया नया तपस्या बनाने की आवश्यकता नहीं है। तपस्या यही है कि इसको रोज करते रहिए। मैंने कभी कभी देखा है कुछ भक्त ऐसे हैं जो एक दिन बहुत काम करेंगे, कुछ बहुत बहुत बड़ा डिवोशनल सर्विस करने का प्रयास करेंगे, लेकिन रोज नहीं कर पाते। तो कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। रोज जब करना, रोज मंगल आरती जाना, रोज भागवत सुनना, रोज पढ़ना, बहुत फर्क पड़ेगा। और आप देखिए, अगर आप नियमित रूप से पढ़ते हो तो आप अपनी चेतना में बहुत परिवर्तन अनुभव करते होंगे, है कि नहीं? ये बहुत शक्तिशाली है। रोज अगर आप पढ़ें प्रभुपाद जी के ग्रंथ, थोड़ा कठिन होगा लेकिन रोज पढ़ेंगे तो आपको बहुत प्रेरणादायक बातें प्राप्त होगी। लेकिन रोज नहीं पढ़ते लोग, उसके उसके क्या कह सकते हैं, उसके प्रभाव को समझ नहीं पाते। करने से समझ में आएगा, पढ़िएगा। ना ही ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है जो कृत्रिम उपवास की अपनी विधियां निकालकर भोजन नहीं करता यही है। बात कर रहा था ना, अपने मन से कुछ यहाँ भोजन कम करूंगा, वहां करूंगा, आवश्यकता नहीं। यस। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है। जैसे एकादशी, एकादशी, कृष्ण जन्माष्टमी इत्यादि, जन्माष्टमी, अपने मन से। आचार्यों का। क्या वो प्रभात बोलते हैं ना कि ऐसा उपवास करना कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरी मांगे पूरी करो, ये सब तमोगुण में है। यस। ना तो वह आवश्यकता से अधिक उपवास रखता है, ना ही अधिक खाता है। इस प्रकार वह योगाभ्यास करने के लिए पूर्णतया योग्य है। जो आवश्यकता से अधिक खाता है वह सोते समय अनेक सपने देखेगा, अतः हाँ, आवश्यकता से अधिक सोएगा। ये समझ में आई बात। उसका नींद अच्छी नहीं आएगी उसको ज्यादा खाने से। ये भी एक सिद्धांत है, रात में अगर बहुत भर के खाएंगे तो नींद ठीक नहीं आती। मैंने कई बार इसको अनुभव किया। 3-4 घंटा डाइजेस्ट होने में लगता है, और वो कई बार आपको कठिनाई होगी। देखो क्या है, तो एक बार शास्त्र होता है, हम जो सुनते हैं हमको लगता है रे प्रभुपाद जैसे बोल रहे हैं, हम विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन जब आप उसको अपने जीवन में अप्लाई करके देखेंगे तब आपको विश्वास हो जाएगा, नहीं जो बात बोल रहे हैं वो सही है। पढ़िए।
मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति 24 घंटे में से 6 घंटे से अधिक सोता है वह अवश्य ही तमोगुनी है। हाँ, अब तमो ये सिद्धांत तो सही है, लेकिन फिर भी इसमें फैनेटिज्म नहीं होना चाहिए। कभी कभी किसी का शरीर रुग्ण होता है, किसी भक्त का, कभी कभी उसकी सेवाएं अलग होती है। जिन लोगों को बुद्धि की बहुत सेवा करनी होती है, उनको थकान ज्यादा होती है। ये भी आप देख लीजिएगा, बुद्धि में बहुत उपयोग होता है आपकी शक्ति का। तो हो सकता है वो 7 घंटे सोए, तो क्या देखो 6 घंटे से 1 घंटा अधिक सो रहा है, जरूर तमोगुणी है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। और हमें सिद्धांत पकड़ना चाहिए। कुछ लोग की नींद 6 घंटे में पूरी होती है, किसी की 7 घंटे से पूरी होती है। कई बार लोग तुरंत नींद पूरी करने कम करते हैं अपनी, और उससे जितना जो भजन कर रहे हैं उसमें भी सोते रहते हैं। मैं एक भक्त है, मैं जानता हूँ, वो जब मैं सोता रहता मतलब कई बार झपकी मारता है। मैंने कहा तुम अपनी नींद पूरी कर लो, तुम 2:30 बजे क्यों उठ रहे? थोड़ी देर बाद में उठ जाओ, 3:15 उठ जाओ, 3 बजे उठ जाओ, या जल्दी सो जाओ। तुम आधा 1 घंटा कम सोने के चक्कर में अपना पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम डिस्टर्ब कर रहे हो। लेकिन वो मानते नहीं। तो फिर हमने कहा, फिर मैंने कहते प्रभु जी नींद से कैसे बचे। अब मैं कोई उनको कोई एडवाइस नहीं देता। मैं 2:30 बजे, 2 बजे, 1:30 बजे, 12:30 बजे उठने के लिए भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन नींद आपने शरीर को देख लो, क्या आपका शरीर उसको अलाउ कर रहा है कि नहीं। जबरदस्ती करने से वो नहीं हो पाता। मैं इसको फिर से एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, भजन रहस्य में इस बात को भक्ति ठाकुर जी कहते हैं ना, हरि नाम चिंतामणि में कहते हैं कि माला के नंबर बढ़ाने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। ये बातें थोड़ी समझ में आ रही हैं? मान लो आप 16 कर रहे हैं, पहले उसको अच्छे से करने का प्रयास कीजिए, फिर धीरे धीरे करके उसे बढ़ाना चाहिए। लोग एकदम से कभी 64 करते हैं, कोई 32 करते हैं, ये सब रजोगुण में है। धीरे धीरे उसको बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकादशी में आप 64 नहीं कर सकते हो, नहीं, लेकिन धीरे धीरे से करके बढ़ाएगा तो स्थिरता से वो कर पाएगा। ये बात समझ में आना चाहिए। और मैं अब इसको फिर से बोलूंगा, ये हर व्यक्ति के लिए एक इंडिविजुअल चॉइस है, वो कितना अधिक जप करना चाहता है। इसके लिए भी फैनेटिज्म नहीं हो सकता है। जितना हम अच्छे से अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सके उतना ग्रहण करना चाहिए। समझ रहे? यस। मैंने तम बताया था ना, महाराज बोल रहे थे कि आप जब कोई व्रत लेते हैं तो भगवान को भी वो व्रत स्वीकार करने की आदत बन जाती है। तो उतना व्रत लें जो हम ग्रहण कर पाए, जितना हम कर सकें, तो अधिक प्रगति कर पाते हैं। यस। तमोगुनी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है। ऐसे व्यक्ति योग नहीं साध सकता। हाँ, इसमें बताया गया था कि हम पिछले श्लोक में देखा था ना, मन और इंद्रियों को संयमित करना होता है। तो इसलिए आवश्यक है कि हम संयमित करें, प्रगति कर पाएंगे। ठीक है, रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय।